नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो हम आपको बताने वाले हैं संसद की प्रक्रिया के बारे में। संसद में कार्यवाही कैसे चलती है, कैसे उसको बुलाया जाता है, कैसे विघटन होता है, क्या कैसे है। दोस्तों, इससे पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं संसद के बारे में, इसका गठन कैसे होता है, राज्यसभा के बारे में पूरा वीडियो बनाए हैं, लोकसभा के बारे में पूरा वीडियो बनाए हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रपति के बारे में भी वीडियो बनाए हैं, प्रधानमंत्री के बारे में वीडियो बनाए हैं, मंत्रिपरिषद के बारे में भी वीडियो बनाए हैं। ये सब वीडियो हम पहले क्यों बनाए? संसद को पढ़ाने के लिए ही हम पीछे इन सब वीडियोज़ को बनाए, क्योंकि इसमें जो कर्मचारी शामिल होते हैं, जो लोग शामिल होते हैं, जो सदस्य शामिल होते हैं, उनके बारे में जानना, उनकी क्या क्राइटेरिया है, क्या शक्तियाँ हैं, क्या विशेषाधिकार हैं, इन सबको जानने के लिए मैंने पहले वीडियोस बनाए। उसके बाद मैंने संसद पर वीडियो बनाया। तो आप उन वीडियोस को भी जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ आप जाएंगे, पढ़ेंगे, उसको समझेंगे तो यहाँ की चीज़ें आपको बहुत आसानी समझ में आएँ, क्योंकि यहाँ हम उन चीज़ों को अब नहीं बताएंगे जो पहले बता चुके हैं। तो आइए समझते हैं आज के अपने इस टॉपिक के बारे में, संसद में कैसे काम चलता है, कैसे काम होता है, कैसे संसद चलती है। दोस्तों, शुरू करने में हम देखेंगे कि सबसे पहले तो हम यहीं शुरू करते हैं कि संसद में कार्रवाई कैसे स्टार्ट होती है। सबसे पहले सत्र को बुलाया जाता है। सत्र को बुलाने के लिए अब देखिए, कई बार आपको लगता होगा कि सत्र कौन बुलाएगा, जैसे कि लोकसभा है तो लोकसभा अध्यक्ष बुलाएगा, या राज्यसभा का है तो सभापति बुलाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यही है कि संसद को जो सत्र बुलाया जाता है, आहूत किया जाता है, उसको राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। अब देखिए, राष्ट्रपति संसद में बैठता नहीं है, काम में कार्यवाही में भाग नहीं लेता है, बाहर रहता है, लेकिन किस तरह से वो इंपॉर्टेंट अंग है, किस तरह से प्रभावित करता है संसद को, तो आप ये सब हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ भी थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे आपको। तो जो संसद को आहूत करने का मामला है, संसद के सत्र को बुलाने का मामला है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। और ये क्या है कि समय समय पर बुलाता है। हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि 3 बार अभी संसद बुलाई जाती है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बजट सत्र थोड़ा हम बता देते हैं इसके बारे में। बजट सत्र क्या होता है? ये साल का पहला सत्र होता है। इसमें सरकार बजट प्रस्तुत करती है, योजनाएं हैं, जो उसका विजन है एक साल में वो क्या करना चाहती है, उसके लिए पैसे इकट्ठा करती है, पैसे का आवंटन करती है। बजट में मानसून सत्र है, फिर शीतकालीन सत्र है, तो इनमें भी कुछ काम होते हैं, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, पारित किया जाता है। दोस्तों, आपको हम एक चीज़ और बता दें कि ये अवकाश की बात क्या है, कि संसद में अवकाश या फिर सत्रावसान, ये सब क्या चीज़ें हैं, सबको हम डिटेल में समझेंगे। कई बार आप, जैसे अभी संसद चल रही थी तो आप सुने होंगे कि बार बार स्थगित करने की मांग चल रही थी, या फिर सत्रावसान हो जाता है, अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाती है, सदस्य हंगामा करने लगते हैं तो संसद चल नहीं पाती है, सदस्य निलंबित हो जाते हैं। तो सब कुछ समझेंगे, एकदम डिटेल में समझेंगे। तो आप इस पूरे वीडियो में बने रहें और इसको आगे आगे देखते चलें। दोस्तों, अवकाश का क्या मैटर है? यहाँ अवकाश कहने का ये मामला है कि अगर एक सत्र, और जैसे कि मान लीजिए इस समय सत्र चल रहा था, अभी ये शीतकालीन सत्र चल रहा था, अब इसके बाद जो बजट सत्र आएगा, तो इन 2 सत्रों के बीच में जो गैप है उसे ही अवकाश कहा जाता है। अभी जो हम पिछले वीडियो में बता रहे थे, कोई सदस्य जैसे 6 महीने तक अगर सदन में नहीं आता है, बिना सूचना के गायब रहता है, तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। तो इसमें जो गैप वाले दिन है, इनको जोड़ा नहीं जाता है। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, 4 दिन का मैटर था, उसको आप जाके देख लीजिएगा ठीक से। अब देखते हैं स्थगन का क्या मामला है, कि सदन का स्थगन से क्या लेना देना है। एक तरह से दोस्तों क्या है कि सदन में, जैसे कि सदन डेली बैठती है, सत्र बुलाए जाते हैं, 2 मीटिंग में होते हैं, ये प्रातःकाल वाली मीटिंग और एक दूसरी आफ्टरनून वाली। तो क्या होता है दोस्तों, स्थगन का मैटर है कि एक बैठक को स्थगित करना, मतलब कि समाप्त कर देना। जैसे कि आज की बैठक है तो आज ये हुआ कि 2-3 कानून पास हो गए, तो फिर जो अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं, बोलते हैं कि अब कल तक के लिए ये सभा स्थगित कर दी गई। तो आप ये समझ लीजिए। अब स्थगन में क्या है कि ये स्थगन कुछ घंटे का हो सकता है, कुछ दिन का हो सकता है, सप्ताह का हो जाता है। अब इसमें देखिए, जैसे कुछ घंटे का मतलब क्या है कि जैसे कि हल्ला बहुत मचा रहे हैं, तो स्पीकर ने कहा कि ठीक है भाई, हंगामा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो 2 घंटे बाद फिर से बुलाएंगे, फिर से बैठक होगी, क्योंकि शायद समझाने से बात बन जाए, कुछ अपना वो अंडरस्टैंडिंग ले आते हैं। अगर नहीं बनती है तो फिर कुछ दिन के लिए स्थगित हो जाता है। जैसे कि विपक्ष है, पूरे जोर आजमाइश पे रहता है कि नहीं, हम हंगामा करेंगे, सब कुछ करेंगे इस तरीके से, तो उसके लिए स्पीकर उसको 2 दिन 3 दिन ऐसे स्थगित कर देते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा विवादित मैटर होते हैं तो सप्ताह के लिए भी स्थगित हो जाती है। अब दोस्तों क्या है कि यहाँ पर स्थगित का मैटर क्या है कि अगर कोई काम वहाँ पे रुका हुआ है तो ख़त्म नहीं होता है, जैसे ही सदन फिर से चालू होगा, फिर सत्र में आएगा, तो फिर से वही काम शुरू हो जाएगा। यहाँ क्या है दोस्तों, स्थगित करने का मैटर क्या है? सत्र जैसे कि बुलाया जाता है वो तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन स्थगन का मैटर क्या है कि ये सभापति या अध्यक्ष, जो सदन का पीठासीन अधिकारी है, वो ये काम करता है। तो आप इसको याद रखिए। अब अनिश्चितकालीन के लिए स्थगन का क्या मैटर है? जैसे मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, पहली बात तो हंगामा या फिर कुछ इस तरह से चल रहा है, तो अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गई। अदरवाइज कुछ और भी जरूरी काम आ गया, जरूरी संकट आ गया, तब भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाती है ये संसद। यहाँ पर भी ये काम सभापति या अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अब इसमें क्या है कि अनिश्चित काल के लिए कह देते हैं कि इतने से ज़्यादा दिनों तक के लिए, तो उसमें क्या है कि समय से पहले भी और समय के बाद भी ये भी हो सकता है कि अगर सिचुएशन ठीक हो गई है लगता है, तो जितना समय दिया गया है उसके पहले भी सत्र बुलाया जा सकता है, और
समय के बाद भी सत्र बुलाया जा सकता है अगर सिचुएशन ठीक नहीं होती है तो। इतना हो गया दोस्तों। अब समझते हैं सत्रावसान के बारे में। ये जो टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, सत्र आहूत करना, स्थगन, सत्रावसान, विघटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनमें नॉर्मली अंतर समझते नहीं होंगे, क्या अंतर है। आज ये वीडियो देखने के बाद आप इन अंतर को समझ जाएंगे, क्या है ये अंतर, ये सब। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सत्रावसान क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई बैठक जितने सत्र निर्धारित थे कि 40 दिन चलेगी, 45 दिन चलेगी, या फिर पता इतने घंटे चलेगी, तो जब वो कंप्लीट हो जाता है तो राष्ट्रपति अपने अधिसूचना द्वारा इस सत्र का अवसान कर दे। जैसे कि बजट सत्र अभी खत्म हो गया तो राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी की कि अब आज से बजट सत्र खत्म, या फिर इतने दिन बाद बजट सत्र खत्म हो जाएगा। कई बार क्या है कि बजट ये सत्र जो होते हैं इनको एक्सटेंड भी कर दिया जाता है। कुछ मामले विलंबित रह जाते हैं, जरूरी मामले रहते हैं, अगर काम नहीं हो पाता है, हंगामे की वजह से रुक जाती है, तो बढ़ाया भी जा सकता है इसको। अब इसमें क्या है दोस्तों, सत्र अवसान होने के बाद जैसे जो विधेयक प्रस्तुत किए गए, वो विधेयक ये नहीं कि अब ये सत्र खत्म हो गया तो मान लीजिए कि विधेयक खत्म हो गया, जितनी कार्यवाही थी सब खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक नोटिस दे दिया जाएगा कि अब जब नया सत्र आएगा तो फिर इसमें पेश किया जाएगा। तो देखेंगे आप कभी कभी पढ़ते होंगे, लिखा होगा कि पुराने सत्र में इतने पेंडिंग वाले पेश किए गए, इतने नए विधेयक पेश किए गए, और ये सब पेश किए गए, इनका मामला रहता है। अब आगे समझते हैं दोस्तों। अब एक चीज़ और समझते हैं हम यहाँ कि जो ब्रिटेन का मामला है, हमारे यहाँ जो संसदीय सिस्टम है ये ज़्यादातर ब्रिटेन से ही लिया गया है। अब ब्रिटेन हम कंपेरिजन, अब जैसे ही पढ़ते रहते हैं हम ब्रिटेन से कंपेरिजन, अमेरिका से कंपेरिजन करते रहते हैं, आप ध्यान देते होंगे इन चीज़ों को। तो जो ब्रिटेन में क्या है दोस्तों कि अगर एक सत्र समाप्त हो गया तो मतलब वहाँ पे क्या है कि जो चीज़ें होंगी वो उसी सत्र के लिए अप्लाई होंगी, अगले सत्र के लिए अप्लाई नहीं होंगी। कि मान लीजिए कि जो विधेयक इस सत्र में प्रस्तुत किए गए, जैसे वहाँ शीतकालीन अगर प्रस्तुत किए गए तो शीतकालीन सत्र खत्म, मतलब विधेयक पूरी कार्यवाही खत्म, अब नया सत्र आएगा, नए तरीके से चीज़ों को पेश किया जाएगा। इतना आप समझिए। अब हम विघटन के बारे में बात चलते हैं। विघटन क्या है दोस्तों, हम राज्यसभा वाले ने बताए थे आपको, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है। तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, लेकिन लोकसभा का विघटन हो जाता है। अब लोकसभा के विघटन में क्या है कि अगर मान लीजिए विश्वास मत खत्म हो गया, या फिर गठबंधन की सरकार है तो गठबंधन किसी ने अपना समर्थन खींच लिया, तो इस तरह से विघटित हो जाती है। अभी कई बार राष्ट्रपति को लगता है कि मंत्रिपरिषद ठीक से काम नहीं कर रही है, तभी विघटित होने की संभावना रहती है। अब देखिए जो विघटन है, विघटन में क्या होता है कि विघटन के बाद फिर चुनाव होता है, तब चुनाव होगा, या फिर कई बार ऐसा विघटित होती है जैसे मान लीजिए कि अब नया चुनाव होगा तो उसकी जीवन काल ही समाप्त हो जाता है। जीवन काल मतलब कि जो उस गवर्नमेंट ने किया था वो गवर्नमेंट का काम समाप्त, अब नई गवर्नमेंट जो आएगी अपने हिसाब से चलेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह से विघटन किया जाता है लोकसभा का। अब दोस्तों देखते हैं कि लोकसभा का जब विघटन हो जाएगा तो फिर नया चुनाव किया जाता है। अब नए चुनाव का क्या सिस्टम है दोस्तों, नया चुनाव, नई सरकार आएगी, अपने हिसाब से काम करेगी, अपने विधेयक लाएगी, पता नहीं उसके पुराने विधेयक अच्छे लगें कि ना लगें, बदलाव चाहती है, क्योंकि बदलाव से ही सरकारें आती हैं, बदलाव से ही चुनाव होते हैं, ये सब जानते ही होंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब लोकसभा के बारे में देखते हैं कि लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति इससे पहले भी या पूर्ण होने के बाद इस तरह से विघटित कर देता है। अब हम आपको बता ही चुके हैं पहले भी कि विघटन से ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, जितने विधेयक प्रस्तुत रहते हैं, संकल्प रहते हैं, नोटिस रहती हैं, याचिकाएं, सारे समाप्त हो जाते हैं विघटन के बाद। एक तरह से मान लीजिए कि वो सरकार गिर जाती है, या सरकार का टाइम खत्म हो जाता है, नई सरकार आती है, अपने नए विजन लेके आती है। अब हम आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी बताते हैं, हालांकि ये थोड़ा क्रिटिकल है, आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। कि जैसे मान लीजिए लोकसभा विघटित हो गई, तो जो उस समय विधेयक हैं जो प्रस्तुत किए गए हैं, जो पास नहीं हुए हैं, या फिर क्या कैसे अटके हुए हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कि मान लीजिए कुछ पास हुए हैं, हम थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या है। मान लीजिए कोई विधेयक क्या है कि लोकसभा से पारित हो गया है, लेकिन राज्यसभा में अभी विचाराधीन है। आप जानते ही हैं हमारे संसद में, हमारे देश में कोई भी विधेयक अधिनियम कब बनता है, कोई कानून कब बनता है, जब वो दोनों सदनों से पारित हो जाता है और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। तो यही जो 3 फैक्ट हैं, दोनों सदनों से पारित और राष्ट्रपति, इन्हीं 3 फैक्ट को हम समझेंगे यहाँ पर कि कैसे विधेयक खत्म हो जाते हैं या बचे रहते हैं। अगर लोकसभा से पारित हो गया और लोकसभा विघटित हो गई तो मतलब मैटर ही खत्म हो गया, भले राज्यसभा में रहे तो उसका वो विधेयक समाप्त हो जाता है। अगर दोस्तों संयुक्त बैठक का मैटर है, संयुक्त बैठक क्या होता है कि कुछ मैटर ऐसे होते हैं जब विधेयक पास नहीं हो पाते राज्यसभा से या लोकसभा से, और मैटर ऐसा रहता है कि उसको पास होना ही रहता है, तो फिर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो संयुक्त बैठक के लिए जो निर्धारित किया गया है तो वो विधेयक नहीं समाप्त होता है। अब क्या है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पारित हो गया है, राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए भेजा गया है, तो वो भी विधेयक समाप्त नहीं होगा। पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति ने भेजा है, ये भी नहीं समाप्त होगा। ये सब दोस्तों ये वीटो पावर है राष्ट्रपति की। हम वीटो पावर पे वीडियो बनाए हैं, अभी हम आपको आई लिंक पर बटन दे देंगे तो आप समझ जाएंगे कि सिग्नेचर नहीं करना या फिर पुनर्विचार के लिए भेजना या फिर रोक के रखना, ये सब क्या सिस्टम है उसको आप जान जाएंगे वहाँ पर। अब एक फैक्ट और यहाँ पर है कि राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक, लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं। मतलब मान लीजिए कोई विधेयक की शुरुआत राज्यसभा से हुई है, अभी वो लोकसभा में आया ही नहीं है, तो वो विधेयक भी नहीं खत्म होगा, बना रहेगा। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, कोरम की बात करते हैं। कोरम क्या है,
कोरम वो मिनिमम संख्या होती है, वो न्यूनतम संख्या होती है जिससे किसी सदन का संचालन होता है। कि अगर मान लीजिए कि अगर उतने सदस्य नहीं रहेंगे तो सदन का संचालन नहीं होगा, तो इसलिए कोरम बनाया गया। अब देखिए दोस्तों, कोरम में क्या है कि हमारे देश में, हमारे सदन में, सदन का 10वां हिस्सा कोरम माना जाता है। तो मान लीजिए जैसे कि 250 लोग हैं, 250 सदस्य हैं, तो 25 लोगों का वहाँ पर बैठना अनिवार्य है। क्या होता है, कई बार मान लीजिए कि हंगामा हो रहा है या फिर लोग सहमत नहीं है तो बैठक में ही नहीं आ रहे हैं। मान लीजिए 5 लोग आए, 5 लोगों ने मत दे दिया एक ही पार्टी के, तो कोई भी विधेयक पारित हो गया तो देश के साथ अन्याय हो जाएगा, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो जाएगा। तो ये इसलिए कोरम बनाया गया। अब मतदान का सिस्टम समझते हैं कि सदन में मतदान कैसे होता है, बहुमत द्वारा। अब बहुमत के बारे में क्या कैसे है, हम इसका संपूर्ण वीडियो अपलोड किए हैं, तो उसके भी लिंक हम आई बटन में देंगे, आप वहाँ से जाकर इसको संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। क्योंकि कोई भी विधेयक पास होता है या फिर राष्ट्रपति का महाभियोग या फिर हटाना, कुछ भी करना सदन में बहुमत के द्वारा ही होता है। अब बहुमत कई तरह के होते हैं, जैसे विशेष बहुमत हो गया, साधारण बहुमत हो गया, राज्यसभा के लिए अलग बहुमत हो गया, अखिल भारतीय सेवाओं को लाने के लिए अलग बहुमत हो गया। तो कई सारे बहुमत होते हैं, आप उसको आई बटन में जाके देख लीजिएगा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लीजिए बहुमत में जब वोट होता है, मतदान होता है, तो अगर जो पक्ष में है वो आय बोलते हैं, जो विपक्ष में है वो नो बोलते हैं, और इस तरह से जो पीठासीन अधिकारी होते हैं विधेयक को पास करते हैं या फिर रोक देते हैं। संसद में भाषा का क्या मैटर है, संविधान में हमारे लिखा हुआ है कि हिंदी और अंग्रेजी सदन की भाषा होगी। हालांकि ये भी लिखा था कि 15 वर्ष बाद अंग्रेजी अपने आप समाप्त हो जाएगी, लेकिन हमारे देश का संरचना, हमारे देश का संगठन और हिंदी दिनों दिन कमजोरी होती देखकर 1963 में ये एक्ट लाया गया, राजभाषा एक्ट, कि मतलब कि आगे भी चलता रहेगा जब तक संसद ये नोटिफाई न कर दे कि आज से अंग्रेजी संसद की भाषा छट जाएगी। दोस्तों हमारे देश में संसद ही नहीं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और भी कई जगह पे अंग्रेजी का वर्चस्व आज भी बना हुआ है। तो हिंदी को उस तरह से उत्थान नहीं हो पा रहा है, उस तरह से हिंदी डेवलप नहीं हो पा रही, उस तरह से हिंदी अपने वर्चस्व को पा नहीं पा रही है जिस तरह से उसको होना चाहिए। आज आज़ादी के इतने दिन हो गए, 75 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन हिंदी जहाँ से चली थी वहीं पर पहुँची है। कोई भी सुधार नहीं हुआ है, कागज़ों में हुआ है, केवल हवाबाजी में बातें होती हैं कि हिंदी का ये होगा, हिंदी का वो होगा, लेकिन हिंदी पे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज आप एग्जाम देखते होंगे, बहुत बार लड़के आंदोलन करते रहते हैं हिंदी को लेकर। तो आप वहाँ से स्थिति को समझ सकते हैं कि हिंदी की स्थिति क्या है इस समय। हम उम्मीद करेंगे कि आगे चल के सुधरेगी, सरकार इस पर जिम्मेदारीपूर्ण कदम उठाएगी, लोग भी इस पर अपने अपने स्तर से लगे रहेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। अब ये लेम डक सत्र क्या है। लेम डक का मतलब ये है कि वो लोकसभा का ये अंतिम सत्र होता है, कि जैसे चुनाव होने वाला है, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा पूरी होने वाली है, 5 साल कंप्लीट होने वाला है, तब ये है कि ये बैठक लास्ट है, इसके बाद चुनाव होगा, तो वो जो सत्र होता है उसको लेम डक सत्र कहा जाता है। ये बस इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको जानते रहिए। तो दोस्तों अब हम आगे की वीडियो में बात करेंगे संसद का संचालन कैसे होता है, संसद में कार्यवाही कैसे चलती है, तो उस वीडियो को भी आप देखेंगे। फिलहाल एक बार हम आपको रिवाइज कर देते हैं चीज़ों को, हम इस वीडियो में क्या क्या बताए, कैसे बताए। आपको इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, कुछ जानकारी को ध्यान में रखना चाहिए। संसद कैसे चलती है, जैसे कि अनिश्चित काल के, जैसे कि स्थगन क्या है, अनिश्चित काल की स्थगन क्या है, सत्रावसान क्या है, या फिर विघटन क्या है, ये सब नॉर्मल फैक्ट हैं, आप इनको अच्छे से समझना चाहिए। दोस्तों जल्द ही हम इस वीडियो का अगला पार्ट अपलोड करेंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए, आनंद उठाते रहिए, अपनी जानकारी को बढ़ाते रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी की बटन को भी दबाएं, जिससे हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें तो आप हमारे चैनल पर जल्दी से जल्दी पहुँच सकें और उन वीडियोज़ को फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि हम अब डेली 7 बजे, शाम को 7 बजे डेली हम वीडियो हमारा लाइव होगा, तो आप उसके लिए थोड़ा समय निकालें। आप जानते रहें कि 7 बजे हमारे वीडियो आएंगे, तो आप उस समय का इंतज़ार करिए, हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। दोस्तों आप अपना समर्थन, अपना सहयोग देते रहिए, जिससे हम वीडियोस बनाते रहें, हमें ये मनोबल हमारा बढ़ता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।